हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने वाला हूँ स्टार डेल्टा कन्वर्जन की, जो कि अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। आप लोग अपने स्क्रीन पे फॉर्मूलाज देख रहे होंगे, जो कि याद करना बहुत ही टिपिकल रहता है। लोग याद करते हैं, एग्ज़ाम्स आने से पहले पहले भूल जाते हैं। तो मैं आज इन्हीं फॉर्मूलों को याद करने के लिए आपके पास ट्रिक लेके आया हूँ। ओके, सो गाइज, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, जब आपको डेल्टा दिया होगा और उससे आपको स्टार निकालना होगा, यानी कि डेल्टा से स्टार अगर हमें जाना हो तो कैसे जाएं, ये कैसे फॉर्मूला याद रखें। ये अपना एक डेल्टा सर्किट है, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टर्स लगे हैं RA, यहाँ लगा है RB और यहाँ लगा है RC, ठीक है। बगल के फ़ोटो में आप लोग देख भी पा रहे होंगे। इस फ़ोटो को रिप्लेस कर देना है हमें डेल्टा से। चलो, ये जो येलो कलर दिख रहा है ये रिप्लेसमेंट हो गया उसका, मगर इसमें हम लोग ये R1 R2 और R3 जो लिख रखा है, इसकी वैल्यू कैसे याद रखें। फॉर्मूला तो बगल में है अपने पास। R1 को याद रखने के लिए दोस्तों ट्रिक क्या है अपने पास कि ये जो R1 रजिस्टर है ये RB और RC के बीचों बीच है। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा RB RC डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये जो मैंने इधर फॉर्मूला लिख रखा है R1 R2 और R3, इन तीनों फॉर्मूलों से आप लोग देख पाएंगे कि न्यूमरेटर में जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रजिस्टर्स हैं, जिनके बीच में वो रजिस्टर फंसा होता है। और डिनोमिनेटर में तीनों ही केसेस में आप लोग देख पा रहे होंगे कि तीनों रजिस्टर्स का क्या है, सम है। ओके, बाकी दोनों रजिस्टर्स की बात करें तो ध्यान से देखो दोस्तों, ये जो R2 है अपना, ये RC और RA के बीच में है, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा RA RC अपॉन नीचे तीनों का सम। सिमिलरली अगर मैं R3 की बात करूं तो R3 दोस्तों RB और RA के बीचों बीच है, इसलिए उसका आंसर आएगा RB इंटू RA डिवाइडेड बाई तीनों का सम। ओके, होप आप लोगों ने ये फॉर्मूला याद कर लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं स्टार टू डेल्टा के लिए। ओके, सो जब हम लोग बात करेंगे स्टार से डेल्टा की, स्टार है अपने पास, अपने को डेल्टा चाहिए, तो क्या करें। सपोज करो ये जो स्टार है वो दिया हुआ है, इससे हमें डेल्टा सर्किट चाहिए। ओके, सो सपोज करो हमें आर ए निकालना है। इस बार भी न्यूमरेटर में आप लोग इधर फॉर्मूला में देख पा रहे होंगे कि न्यूमरेटर में जो है वो दो रजिस्टर्स का प्रोडक्ट है, डिनोमिनेटर में सिंगल रजिस्टर्स हैं, ठीक है। ये जो आर ए है ये किन्हीं दो के बीच में तो है नहीं, ये तो बाहर है, किनारे है, ठीक है। तो ये जो आर बी है वो भी बाहर है, आर सी है वो भी बाहर है। तो इस बार कुछ वैसा रिजल्ट ना होते हुए न्यूमरेटर में जो है वो प्रोडक्ट्स का सम आएगा, जैसे R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ये आना है। बल्कि यही न्यूमरेटर सारे वैल्यूज़ में आना है, RB में भी और RC में भी। अब हमें जानना है कि डिनोमिनेटर तीनों का अलग कैसे है। RA से सबसे दूर अपने स्टार का कौन सा रजिस्टर है, RA के सामने वाला जो रजिस्टर है वो R1 है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में R1 आ गया। वैसे में अगर बात करूँ RC का, तो न्यूमरेटर तो सेम आएगा भैया, सिग्मा R1 R2 यानी कि सबका सम डिवाइडेड बाई RC की वैल्यू में सबसे दूर कौन सा रजिस्टर है, R3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा R3। वैसे ही मैं बात करूँ RB के लिए, तो ये आ जाना है ऊपर, तो भैया सिग्मा R1 R2 रहेगा ही, नीचे डिवाइडेड बाई क्या आएगा, सबसे दूर कौन सा रजिस्टर है बताओ, R2। ओके, सो आई होप आप लोगों ने ये दोनों फॉर्मूले याद कर लिया, स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार। इन फॉर्मूलों का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है जब हमें अनबैलेंस विथ स्टोन ब्रिज मिलेगा सॉल्व करने के लिए, तब। ओके, और भी बहुत सारी यूजेज हैं, फिलहाल अभी के लिए ये मान के चलो कि जैसे ही हमें अनबैलेंस विथ स्टोन ब्रिज मिलता है और आर इक्विवेलेंट पूछता है, तो अपने दिमाग में स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार आ जाना चाहिए। देखते हैं एक न्यूमेरिकल। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है बिटवीन ए एंड बी। आप लोग देख पा रहे होंगे बड़ी ध्यान से कि R2/R5 इज नॉट इक्वल टू R5/R2। ये जो ब्रिज है ये अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। ओके, सो इसमें ये जो 10 ओम है ये बेकार नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि अनबैलेंस है।
तो हम लोग फिर कैसे सॉल्व करेंगे? सीरीज पैरेलल तो अपने काम आने वाली है नहीं, तो हम लोग देखेंगे क्या इसमें कोई डेल्टा कनेक्शन या स्टार कनेक्शन कुछ बन रहा है। देखो ध्यान से ज़रा, ये जो है 3 पॉइंट्स को मैं अगर कंसिडर करूँ तो ये एक डेल्टा बन जा रहा है, ठीक है। ये 10 ओम का रजिस्टर है, ये 2 ओम का रजिस्टर है और ये वाला 5 ओम का, ये एक डेल्टा है। अगर मैं इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर लूँ तो क्या होने वाला है? यहाँ पे स्टार बनेगा अपना एक, ये और ये इस डेल्टा के बदले। देखते हैं ज़रा इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। देखो ये हो गया पहला रजिस्टर, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। मतलब जो डेल्टा को हम लोगों ने स्टार में बदला तो ये ऐसा हो जाने वाला है, और बाकी ये 5 एज इट इज़ रहेगा और ये वाला 2 एज इट इज़ रहेगा। बोलो हाँ या ना? अब इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालें हम लोग? इसकी और इसकी। फॉर्मूला पढ़ रखा हम लोगों ने, इसको देखो ज़रा ध्यान से। ये जो रजिस्टर है वो यहाँ है, ये इन दोनों के बीच में है 2 और 5 के, तो इसका आंसर आएगा 2 × 5 यानी कि 10 डिवाइडेड बाई तीनों का सम। जो डेल्टा वाला है उन तीनों का सम। डेल्टा वाला कौन कौन से थे भाई? 2, 5 और ये वाला 10। 2 + 5 + 10 यानी कि 17। सिमिलरली अगर इसकी बात करें हम लोग तो ये 5 और 10 के बीच में है, यानी कि 5 × 10 50 डिवाइडेड बाई तीनों का सम 17। इसकी बात करें हम लोग ऊपर वाले की तो ये 10 और 2 के बीच में है, तो 10 × 2 डिवाइडेड बाई तीनों का सम। अब ये जो सर्किट है दोस्तों, ये बड़ी आराम से देख पा रहे होंगे आप लोग कि ये दोनों रजिस्टर आपस में सीरीज में है। सिमिलरली ये दोनों भी सीरीज में है, ये वाला और ये वाला। इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे हम लोग। ये इक्विवेलेंट और ये इक्विवेलेंट जो आएगा वो आपस में किस में है? पैरेलल में। वो जो पैरेलल आने वाला है ओवरऑल वो इसके साथ किस में है? सीरीज में। ये सीरीज पैरेलल तो हम लोग बड़ी आराम से कर लेंगे। सीरीज पैरेलल करने के बाद जो आंसर आता है दोस्तों वो आता है आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी 10/3 ओम। ओके, ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है ये रजिस्टर के बजाय कैपेसिटर में हो तो फॉर्मूला कुछ ऐसा ही मिलता जुलता रहता है। डेरिवेशन हम लोग देखेंगे, बाद में करेंगे, डिपेंडिंग ऑन चॉइस ऑफ यू गाइस। अगर आपको डेरिवेशन चाहिए कमेंट करें, बताएं। आई विल डेफिनेटली अपलोड द कमेंट। अभी के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक याद करना है, राइट? देखते हैं वो शॉर्ट ट्रिक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेल्टा से स्टार कैसे करना है कैपेसिटर के केस में, ठीक है। ये अपने को डेल्टा दिया हुआ है, इससे हमें स्टार बनाना है। स्टार कुछ ऐसा बनेगा। इसकी जो वैल्यू आएगी दोस्तों, इसको मैं मान लो C1 बोल देता हूँ, राइट। इसको मैंने कुछ C2 बोल दिया और इस वाले को मैंने कोई C3 बोल दिया। ओके, C1 की वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे? ये इन दोनों के बीच में है, CA और CB के बीच में। काम वैसा ही होना है, रजिस्टर वाला ही, बस हमें रेजिस्टेंस के बजाय 1/C यूज़ करना है। ओके, तो ये जो C1 है ये C1 ना आके 1/C1 मिलेगा हमें। और पहले आया करता था RA RB, अब ये आएगा 1/CA × 1/CB डिवाइडेड बाई इन सब का सम, मतलब 1/CA + 1/CB + 1/CC। सिमिलरली 1/C2 इक्वल्स कितना आ जाएगा दोस्तों? 1/CB × 1/CC डिवाइडेड बाई 1/CA + 1/CB + 1/CC। ऐसे ही मैं अगर C3 की बात करूं, बल्कि 1/C3 की बात करूं, तो 1/C3 आने वाला है, बताओ कितना? 1/CA × 1/CC डिवाइडेड बाई इनके रेसिप्रोकल्स का सम, 1/CB + 1/CC। बस हम लोगों ने किया क्या दोस्तों? हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बजाय 1/C रखा है। ओके, 1/C। चलिए अब बात करते हैं स्टार से डेल्टा में। ध्यान दीजिए, यहाँ पे अपने को स्टार दिया हुआ है और हमें क्या चाहिए? डेल्टा, ठीक है। तो इस स्टार से जो डेल्टा बनने वाला है दोस्तों, क्या बनने वाला है? ये और यहाँ पे भी कैपेसिटर आ जाएगा। कुछ भी नाम दे लेते हैं, सपोज करो मैंने इसका नाम रख दिया CA, तो हमें 1/CA की वैल्यू मिलेगी दोस्तों। कितने मिलेगी बताओ? मिलेगी 1/C1 × 1/C2 + 1/C2 × 1/C3 + 1/C3 × 1/C1 डिवाइडेड बाई 1/C1। 1/C1 क्यों दोस्तों? क्योंकि इस CA से सबसे दूर C1 है। जैसे रेजिस्टेंस में हुआ करता था, यहाँ पे अगर R1 था तो इसकी वैल्यू में आया करता था अपॉन R1,
तो यहाँ पे R1 के बजाय 1/C1 आया। ओके, सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि बता दो अगर इस वाले कैपेसिटर का नाम CB है, इस वाले का नाम CC है, तो बताओ दोस्तों 1/CB कितना आएगा और 1/CC कितना आएगा? सोचो कितना आएगा, सोचो। क्या वो इतना आ रहा है? समीशन 1/C1C2 अपॉन 1/C2। CB में 1/C2 है, क्यों? क्योंकि CB से सबसे दूर कौन सा है? C2 है। ओके, वैसे ही 1/CC में CC से सबसे दूर कौन सा है? C3, तो 1/C3 आया। राइट, होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। मुद्दे की बात ये थी बस कि रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले में R को बस 1/C से रिप्लेस कर देना है। राइट, ओके, चलो मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट देता हूँ, उसको ट्राई करो। उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, और इफ़ नहीं बनता है सवाल तो आस्क फॉर द सॉल्यूशन। ओके, सो ये रहा अपना असाइनमेंट। इसमें क्या बोलता है कि अपने पास एक सर्किट है, उस सर्किट में हमें A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। ओके, आंसर को आप लोग कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।